भाजपा के 5 प्रत्याशी धनबाद से विधायक राज सिन्हा, झरिया से रागिनी सिंह, सिंदरी से तारा देवी, बाघमारा से शत्रुघ्न महतो और निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर सांसद ढुल्लू महतो पार्टी के जिला कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने एक ओर जहां पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और जेएमएम पर कार्यों के लिए उनके ऊपर जमकर हमला बोला। साथ कांग्रेस के द्वारा धनबाद सीट पर प्रत्याशी नहीं दिए जाने पर उन्होंने चुटकी भी ली। व्यंग भरे अंदाज में कहा कि अगर उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो भाजपा से लेकर चुनाव में उतारें। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि भाजपा अपने स्थापना काल से ही देश और राज्य के विकास के लिए जाना जाता है। जेएमएम के विकास विरोधी कार्य से जनता त्राहिमाम कर रही है। हेमंत सोरेन के कार्य से प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान गिरा है। देखिए, उनका उम्मीदवार है कि कोई लड़ना नहीं चाहता है। कांग्रेस को कौन मानता है? कांग्रेस है क्या? कांग्रेस के पास बचा क्या, सो बताइए ना। कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। वो खोज रहा है कि कौन पैसा देगा तो हम कैंडिडेट देंगे। तो अब ऐसा लोग मुल्ला मिलेगा तब तो वो जाके वहाँ पे कैंडिडेट देंगे। अगर मांगेगा तो भाजपा लोग दे देंगे। मांगेगा तो सरवन भैया है ही है। सरकार बनने में क्राइम कंट्रोल पे कैसे काम किया जाए? अरे भाजपा की सरकार, आप क्राइम कंट्रोल का बात कर रहे हैं। भाजपा की सरकार, यहाँ रघुवर दास की सरकार थी। आतंकवाद समाप्त हो गया, उग्रवाद समाप्त हो गया, क्राइम समाप्त हो गया। आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। आप आंकड़ा निकाल के देखिए, क्राइम 0 हो गया था। आप उग्रवाद, जो अभी आप यहाँ से जीटी रोड पार नहीं हो सकते थे, आप यहाँ से गिरिडीह जाने के लिए सोचना पड़ता था, कोडरमा चतरा जाने के लिए सोचना पड़ता था। आज उग्रवाद समाप्त हुआ। ये रघुवर दास जी का देन है। झारखंड में भाजपा का सरकार जब जब बना तब तब उग्रवाद के खिलाफ खुलकर सरकार सख्त से कार्रवाई की है। और समाप्त होने का अगर कारण है वो भारतीय जनता पार्टी उग्रवाद समाप्त हुआ है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है, जनता का हाल बेहाल है। बेरोजगारी के कारण जनता सरकार बदलने का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार बहुत मजबूत है। पूरे झारखंड में एनडीए ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। निश्चित रूप से झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। जितने भी अत्याचार और अन्याय जनता के साथ हुए उसका हिसाब इस चुनाव में होगा। नहीं, आप तो देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद उनके घोषणा पत्र में भी था, पहले का 2019 का घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को प्रत्येक साल सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देंगे। दूसरी बात है, यहाँ पे जो 75% आरक्षण जो दिया है कि हम यहाँ के स्थानीय लोग को नौकरी देंगे, जिसका वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, वो भी आज तक नहीं किया। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। दूसरे लोग जहाँ पे जाके मर रहे हैं उनको लाशें को मंगवाना पड़ रहा है। झरिया से ही 2-3 लाश आया, हम लोग को मंगवाना पड़ा बाहर से। यहाँ पे रोजगार का व्यवस्था है, मगर सरकार का उदासीनता के कारण वो नहीं दे पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं। सिर्फ अपने में मगन है, लूटने में मगन है। झारखंड को लूट का एक अड्डा बना चुका है। और जब जब कांग्रेस और जेएमएम का सरकार बना है, ये हम लोग देख रहे हैं, झारखंड जब से अलग हुआ, जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनी है, तब तब लगातार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लूट हुआ है। हत्या, मर्डर, अत्याचार, अन्याय, माँ बहनों के साथ अत्याचार, बड़े बड़े घटना, ये तो आप भी देखें, हम भी देखें, पूरे झारखंड के लोग देखें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोयलांचल में विकास के कई कार्य हुए हैं। आईएसएम को आईआईटी का दर्जा, सिंदरी में हल कारखाना की स्थापना, विनोद बिहारी महतो के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उन्होंने सभी 5 प्रत्याशियों के लिए कहा कि रात दिन ये हमारी जनता के बीच में रहे हैं और जनता की सेवा की है। पूरा विश्वास है कि 2024 के चुनाव में सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। पंजाब की स्ट्रीट टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।